Hello students, I am taking second chapter of social and political life. The chapter name is Role of Government in Health. Firstly we take what is health. स्वास्थ्य क्या है? Health means our ability to remain free of illness and injuries. स्वास्थ्य का अर्थ एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस यानी बीमारी से मुक्त रहना, बीमारी और इंजरीज मतलब चोट आदि से मुक्त रहना है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ यानी बीमारी के अलावा और भी चीज़ें हैं। वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ यानी रोग के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट टू आवर हेल्थ। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यदि लोगों को साफ़ सुथरा पीने का पानी मिले, एंड आल्सो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यानी प्रदूषण मुक्त हमको पर्यावरण मिले, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, जिससे हम लोग हेल्दी रहें। देयर इज अदर फैक्टर्स आर इफेक्ट आवर हेल्थ सच एज डलनेस, इनएक्टिवनेस, एंजाइटी और बीइंग स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ सच एज डलनेस यानी सुस्त रहना, इनएक्टिव अकर्मण्य रहना, एंग्जाइटी यानी चिंताग्रस्त रहना, और बीइंग स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्टेज टाइम या लंबे समय तक डरे रहना भी हमारे स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ इन इंडिया, हेल्थ केयर इन इंडिया यानी हमारे इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड कौन सी क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। टू प्रिवेंट ट्रीट इलनेस यानी बीमारी से बचाव के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एंड एक्सेट्रा। यानी हमको बीमारियों से बचने के लिए या बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर यानी हमको सही तरीके के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, सच एज, अब इनमें फैसिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सच एज हेल्थ सेंटर्स यानी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग यानी प्रयोगशाला, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ, एम्बुलेंस सर्विसेज यानी एम्बुलेंस की सेवाएँ, ब्लड बैंक ज़रूरत के लिए हमको ब्लड बैंक, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। दीज फैसिलिटीज़ कैन प्रोवाइड द केयर एंड सर्विसेज दैट ए पेशेंट नीड यानी इस तरीके की सुविधाएं हमको केयर और सेवाओं के लिए प्रदान जरूरी हैं, जिससे पेशेंट के नीड के यानी ज़रूरत के आधार पर ये सारी चीज़ें हमको मिलना ज़रूरी है। टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स who can advise, diagnose and treat illness. To run such care facilities यानी इन सुविधाओं को रन करने के लिए हमको कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक एज हेल्थ वर्कर्स यानी जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, जैसे कि नर्सेज, वार्ड बॉय, क्वालिफाइड डॉक्टर्स यानी हमको अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स लोग, स्वास्थ्य हु कैन एडवाइज, डायग्नोस द ट्रीट द इलनेस जो हमको एडवाइस करते हैं, डायग्नोस करते हैं उस बीमारी को, एंड ट्रीट इलनेस और बीमारी को ट्रीटमेंट में यानी उपचार में हमारी हेल्प करते हैं। वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। साथ ही हमको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेडिसिन
यानी सफिशिएंट मात्रा में हमको दवाएं भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, एंड द नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हम चाहिए। यहाँ पर इक्विपमेंट से मतलब उपकरण से है, यानी जो स्वास्थ्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी को चलाने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं, और साथ ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स व्हाट इज़ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है क्या, या किसे हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। यानी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर यानी स्वास्थ्य केंद्र, रन बाय द गवर्नमेंट, ये उन चीज़ों को लेते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रन के। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सिस्टम में वो चीज़ शामिल हैं विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीज़ें। इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर द हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ। अब इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या में ये बहुत यानी दूर दूर तक गाँव में सारा पूरा सिस्टम हमारा फैला हुआ है। However, even after having public health care system, the government is not able to provide the proper health care facility to। ये इतना सारा सिस्टम फैले होने के बावजूद, यानी दूर दूर तक ले गए, फिर भी हम कुछ लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब हम जानेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी है क्या चीज़, और किसके द्वारा हम लोगों को फैसिलिटी यानी ये सुविधाएं, हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं पहुंचाते हैं। द हेल्थ केयर फैसिलिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। हेयर इज़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यानी दो भागों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। यहाँ दो चीज़ों को लिया गया है, पहले वाले में बताया गया है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। दूसरे में क्या, उन फैसिलिटीज़ को लिया गया जो प्राइवेट चलाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ द चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। यानी इसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, यानी उन सर्विसेज को शामिल किया गया है जिनको हमारी गवर्नमेंट रन करती है, यानी सरकार चलाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। मीन्स दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर कवर्ड बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी वो इस तरीके की ये सर्विसेज ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों को कवर करती हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर आर नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स। अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं उनमें नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, ये सारे लोग काम करते हैं। दे आर ट्रेन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी PSC। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम शॉर्ट में PSC बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये लोग किसी डॉक्टर के सुपरविजन में दवाइयों से संबंधित चीज़ों को लेकर के एक मरीजों की यानी बीमारी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सच एज द सेंटर कवर्स मेनी विलेज इन द रूरल एरियाज। यानी इस टाइप के जो सेंटर PSC सेंटर्स हैं ये बहुत सारे गाँवों को यानी रूरल एरियाज को ये कवर करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, यानी जो PSC के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर भी हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ किसी विशेष चीज़ों के भी यानी स्पेशलिस्ट डिजीज़ के भी हॉस्पिटल्स हैं। कोई स्पेशल डिजीज़ हैं
जैसे टीबी का अलग हॉस्पिटल हो गया, मेंटल हेल्थ के लिए अलग हॉस्पिटल, इस तरह स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी कुछ जगहों पे मौजूद हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ हेल्थ सर्विस कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज? हियर इज ए इम्पोर्टेंट, वाई इज़ हेल्थ सर्विस कॉल्ड पब्लिक सर्विस? हम जो हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट देती है उनको पब्लिक सर्विसेज के नाम से क्यों जानते हैं, या पब्लिक सर्विस क्यों करते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको हम पब्लिक सर्विस क्यों कहते हैं। पब्लिक सर्विस मतलब जन सेवाएं क्यों कहते हैं। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स एज मेंशन बिलो। इसके कुछ रीजन्स हैं जो नीचे मेंशन किएंगे, उनको मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स फॉर एवरीवन। जो गवर्नमेंट जो भी चीज़ें इस्टेब्लिश करती है, यानी जो भी स्थापना करती है या जो तैयार करती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे हेल्थ सेंटर, वो फॉर एवरीवन, वो सभी लोगों के लिए यानी हर आदमी के लिए है। द मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइड एट लो कास्ट सो दैट द पुअर कैन बी आल्सो सीक ट्रीटमेंट। जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो लो कास्ट में होती है, यानी बहुत कम खर्च में होती है। एंड पुअर कैन आल्सो सीक ट्रीटमेंट, यानी जो गरीब लोग हैं वो लोग भी अपना यहाँ उपचार करा सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के क्या कार्य हैं? द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस के जो मेन कार्य हैं उनमें से एक कार्य ये भी है कि कुछ जो डिजीज़ हैं, जो घातक डिजीज़ हैं, जो एक दूसरे के थ्रू फैलती हैं, उनको रोकना भी है। जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, इन सबको भी रोकना है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, यानी वो प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ को सेव करना भी गवर्नमेंट का नहीं, उसको सुरक्षा देना भी सरकार का काम है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि यानी सबको, हर व्यक्ति को वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी हर व्यक्ति को कल्याण के लिए उनको सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें हमारे संविधान में भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अभी तक जो हमने देखा था वो क्या चीज़ें था, पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में जान रहे थे। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या हैं और कैसे रन करती हैं। देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट द आवर कंट्री। देयर आर हॉस्पिटल्स, यानी बहुत सारे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, जो उनके यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे देश में प्राइवेट यानी व्यक्तिगत निजी तौर पे खोली गई हैं। एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन, ये सब प्राइवेटली ओन यानी खुद की निजी संपत्ति हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट के एक तरीके से कहा जाए तो गवर्नमेंट के टोटली ये अंडर में नहीं आते, यानी गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं होते। पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़, यानी अगर इनका कोई लाभ लेता है, इनकी सुविधाओं का, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का, तो उनको पे ए लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी यानी पैसा, रुपया या मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हम बात करते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है या हेल्थ केयर है एंड इक्वालिटी, क्या उन सब में समानताएं हैं। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या पर्याप्त मात्रा में हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं टू ऑल, सभी लोगों के लिए। इन इंडिया प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग फास्ट बट पब्लिक सर्विसेज आर द सेम। भारत में प्राइवेट जो सर्विसेज हैं, हम देख रहे हैं कि भारत में दिन का दिन प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स
क्लिनिक्स, नर्सिंग होम खुलते जा रहे हैं। देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन द पब्लिक सर्विसेज। उस रेशियो में अगर हम बात करें तो जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है, जो टोटली गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, जो कि गरीब लोगों के लिए होती है, वो उस रेशियो में नहीं खुल रहे हैं। सो पीपल्स हैव एक्सेस टू मेनली प्राइवेट सर्विसेज। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सर्विस वेरी हाई। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमको सरकारी में नहीं अवेलेबल हो तो हमको प्राइवेट में जाना मजबूरी हो जाती है। एंड द कॉस्ट ऑफ द प्राइवेट सर्विस वेरी हाई। जो उनका कॉस्ट होता है वो प्राइवेट सर्विस का बहुत ज़्यादा होता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू बी अर्न मनी। कुछ लोग इस प्राइवेट में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि वो लोग, उनका मोटिव मनी है यानी मुद्रा है, वो उसके मुद्रा के चक्कर में यानी मुद्रा के लिए कुछ गलत तरीके से भी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर द मिडिल क्लास फैमिली मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए जो दवाओं का खर्च है या मेडिकल ट्रीटमेंट है उनके लिए बहुत मुश्किल से होता है। फॉर द पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ कॉज ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। अगर गरीबों की बात करें तो उनको किसी भी रोग का इलाज कराने के लिए बहुत चिंता और डिस्ट्रेस का विषय होता है। द एक्सपेंसेस एंड इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। और ये जो बीमारी का खर्च है ये उन लोगों के लिए बहुत वर्स कंडीशन लेकर के आता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है। इट is the responsibility of the government to provide the quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and disadvantaged। यानी जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सभी को एक समान एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में उचित इलाज यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिया जाए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। वो हमको क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सर्विसेज को सुविधाएं दे एंड इट्स सिटीजन स्पेशली द पुअर एंड गरीब डिसवन। यानी गरीब जो लोग हैं या डिसवांटेज जो जिनको लाभ नहीं मिल रहा है ये सारे लोगों को अच्छे तरीके से सुविधाएं मुहैया कराए। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू वर्क पब्लिक हेल्थ सर्विस एज वेल एज बेसिक एमेनिटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन टू आवर पीपल। लेट अस टेक 2 एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इज़ बेटर वे। इसको समझने के लिए हमको 2 एग्जाम्पलों का सहारा लेना पड़ेगा। द केरला एक्सपीरियंस, इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं केरला एक्सपीरियंस। केरला का एक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि केरला के लोगों ने कैसे अपनी हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव किया। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट एलोकेटेड 40% ऑफ द टोटल केरला बजट टू द पंचायत। दिस मेड द पॉसिबल द विलेज टू मेक श्योर द प्रॉपर प्लानिंग इट डन बी वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड। केरला ने 1996 में अपनी बजट का 40% उसने पंचायतों को दिया, जिससे कि दिस मेड द पॉसिबल टू विलेज टू मेक श्योर द प्रॉपर प्लानिंग, जिससे उन पंचायत अपने गांव में प्रॉपर प्लानिंग करें। वाज डन फॉर द वाटर, कौन सी चीज़ों को प्लानिंग करना है उनको, वाटर यानी जो हम शुरू में स्लाइड में बात किए थे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ़ सुथरा पीने का पानी, फूड यानी सबको खाने की चीज़ें मुहैया हो, वुमेंस डेवलपमेंट्स यानी स्त्रियों के विकास पर भी बल दिया गया एंड उनके एजुकेशन पर। हेल्थ सेंटर वर्ल्ड आल्सो इम्प्रूव्ड, जिससे कि और हेल्थ सेंटर भी इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है द कोस्टल रिकन अप्रोच। एक कोस्टल रिकन एक कंट्री है कोस्टा रिका, जिसके उस वहाँ के बारे में बताया गया है कैसे उन लोगों ने अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। कोस्टा रिका इज़ ए कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका एक कंट्री है। उसने अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया और कितना इम्प्रूव, इसके बारे में हम जानेंगे। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक ए डिसीजन नॉट टू हैव एन आर्मी। वो कुछ साल पहले कोस्टा रिका ने एक डिसीजन लिया कि हम अपने देश में कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी मतलब सेना, हम अपने देश में नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा
रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन द हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। उसने कहा कि जो आर्मी रखने में जो खर्च होता है उससे हम अपनी स्वास्थ्य उसमें ना खर्च करके उस पैसे के यानी उस मनी को हम किस चीज़ में खर्च करेंगे, हेल्थ में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन यानी शिक्षा में, एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की जो अन्य आधारभूत ज़रूरतें हैं उन पे खर्च करेंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज एंड एमेनिटीज टू द कोस्टा रिकन्स। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी तरीका अपनाया एंड एमेनिटीज टू द ऑल कोस्टा रिकन, तो उसको हम ये कोस्टा रिकन अप्रोच करके पढ़े। अब कोस्टा रिकन अप्रोच मेनली क्या था कि उसने अपने यहाँ आर्मी ना रख करके आर्मी के लिए जो मनी खर्च होती तो उस पैसे से उसने अपने यहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।